नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती किसानी मंडी पर। आज मेरे खेत पर ही काम चल रहा है और मटर में पानी दे रहे हैं। तो मटर में खरपतवार होती है तो आप उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो हमने दवाई मटर के लिए बनाई है, जो स्टाम दवाई आती है, जो चौड़ी और सकड़ी पत्ती में काम करती है। उसके साथ में हमने परसूट भी मिलाया है ताकि चौड़ी पत्ती भी समाप्त हो जाए। तो हम आज पहला पानी दे रहे हैं। किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती किसानी मंडी पर। आप देख रहे हैं ये यूरिया खाद है और इसमें हम दवाई मिलाएंगे जो मटर के लिए, खरपतवार के लिए उपयोगी रहेगी। तो इसमें हम स्टाम और परसूट दोनों को मिलाएंगे। तो मात्रा हम रखेंगे 1 बीघे के लिए परसूट की मात्रा 50 ml और स्टाम के लिए हम रखेंगे 400 ml। तो हम इस खाद में मिलाएंगे। तो हमारे मटर भी आप देख सकते हैं, मटर का खेत हो रहा है और इसमें हम स्टाम उड़ा रहे हैं। तो ये दोनों मिलाकर हम दवाई उड़ाएंगे। आप देख सकते हैं हमने स्टाम ले लिया है और ये स्टाम दवाई है और ये परसूट दवाई है। ये कंपनियां अलग अलग आती है पर आपको बता देते हैं, ये जो सोयाबीन में हम दवाई डालते हैं वही है। और ये स्टाम जो सकड़ी पत्ती के लिए काम करेगी और ये जो दवाई देख रहे हैं आप, ये चौड़ी पत्ती के लिए काम करेगी। तो आप दवाई जो शुरू पानी दे रहे हैं उस टाइम पे इसको उड़ाना है। तो दिखाते हैं हम आपको। और आगे 50 ml आपको इस दवाई के अंदर मिलाना है, इस दवाई में, और इसको सारे फिर इसमें बिखेरना है। वो भी दिखाएंगे आपको। ये हमने मिश्रण तैयार कर लिया है, खाद को मिला लिया है और आपको देना है पानी के आगे आगे। ऐसा नहीं कि आपने सारा उड़ा दिया, जैसे ही आपके पीता जाए उसके आगे आगे उड़ाना है इसमें। और आज इसमें खाद भी डाल रहे हैं। तो हमारे मटर आप देख सकते हैं इस प्रकार के हो गए हैं। 20 दिन में आज हम पानी इसमें दे रहे हैं। तो हमारी मोटर भी चल रही है। तो आप भी अगर मटर की खेती करते हैं और खरपतवार से परेशान हैं तो आप ये दवाई का छिड़काव कर कर ही मटर के जो खरपतवार का नाश कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आप शुरू पानी, पहला पानी मटर में दे रहे हैं, तब आप इसको परसूट और स्टाम दोनों को मिलाकर यूरिया खाद में मिलाना है और उड़ाना है। तो हमारे खेत पर भी ये काम चल रहा है। हमारे पानी वाले भाई उड़ा भी रहे हैं और पिला भी रहे हैं। तो आप दवाई का इस्तेमाल कैसे करें ये भी ध्यान रखना है किसान भाइयों। आपको दवाई जो स्टाम दवाई आती है उसको 400 ml लेना है। और परसूट जो दवाई हम सोयाबीन में स्प्रे करते हैं उसका मटर खरपतवार के लिए, उसको 1 बीघे में 50 से 60 ml लेना है। और परसूट जो स्टाम दवाई है आपको 400 ml लेना है। तो ये हमारे देख लीजिए, हमने इसमें उड़ा भी दिया है और पानी भी चल रहा है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आप एक साथ में ना उड़ाए। जैसे ही आपके पाटे पीते जाए उस हिसाब से उड़ाए, ताकि आप अगर सारा खाद आपने उड़ा दिया खेत पर तो धूप से ख़त्म दवाई हो जाती है। तो हमने भी 2-3 पाटे ही उड़ाए हैं और आगे फिर इस प्रकार पीते जाएंगे तो उस प्रकार हम आगे बढ़ाते जाएंगे और खरपतवार भी सारी ख़त्म हो जाएगी। और एक ये भी बात है कि आपके अगर खेत पर शुरू पानी दे रहे हो उसी समय उड़ाना है। अगर आप 2 पानी दे देंगे तो उसके बाद में फिर दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि इस दवाई का यही है कि आप जो सूखे में मिला देंगे तो जो भी अंकुरण, जो बीज है अंदर खरपतवार के, वो जर्मिनेशन नहीं होंगे, उसकी परत बन जाएगी और वो फिर खरपतवार बाहर नहीं आएगी। तो आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है और आपको मजदूरी से छुटकारा मिला सकती है, क्योंकि एक ही पानी में आपकी फसल में जो भी दवाई डालेंगे वो पूरी एक तरह से अच्छी परत बन जाएगी। उसके बाद में जो भी खरपतवार आपके खेत से बाहर नहीं आएगी। तो हमारे मटर के खेत पर हम आज काम चल रहा है जो 20 दिन के हो गए हैं। तो इसमें हमने स्टाम और परसूट दोनों का मिक्स किया है। और 1 बीघे का डोज आपको रखना है, 400 ml स्टाम लेना है और 50 से 60 ml आपको परसूट लेना है और खाद में अच्छे मिला लेना है। और ये भी ध्यान रखिए आप सारा खाद ना उड़ाए, जैसे आपके पाटे पीते जाए उस प्रकार उड़ाए। हमारा भी काम चल रहा है, 2 मोटर चल रही है, उधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है।
तो मज़दूर को बोल दिया हमने कि जैसे जैसे पीते जाएंगे पाटे उस हिसाब से मिलाए, तो आपको इसमें आपकी चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती सारी नियंत्रण हो जाएगी और आपको मजदूरी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी दीपावली का टाइम है और मज़दूर मिलते भी नहीं हैं। तो हमने ये स्प्रे किया है, जो हमने 20-25 साल से यही काम कर रहे हैं। आपको खरपतवार आपको खेत में दिखेगी नहीं, क्योंकि आपने जो दवाई मिलाई है उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो आगे और देखिए। ये देखिए दोस्तों, हमारे मटर आज जो 20 दिन के हो गए हैं और पानी भी चल रहा है इसमें, और हमने ये खाद में दवाई मिला दी है। आप देख सकते हैं ये यूरिया खाद में मिले हुए हैं, पीले पीले दिख रहे हैं। ये हमने दवाई का इसमें डोज डाल दिया है। जो भी खरपतवार होगी वो अंदर ही रहेगी और बाहर नहीं आएगी, और 50 दिन 55-60 दिन में ये खेत खाली हो जाएगा। तो उसके बाद में खरपतवार की दवाई काम करे या ना करे, ये खेत खाली हो जाएगा और दूसरी फसल लगा देंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिए, अगर आपको मटर के खेत पर प्याज लगाना है तो इस दवाई का स्प्रे या खाद में मिला के ना करें, क्योंकि मटर तो हो जाएंगे पर प्याज नहीं हो सकता है, क्योंकि प्याज इस दवाई से ख़राब हो जाते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। जो भी आप अगर लेना चाहते हैं, जिससे प्याज लेना चाहते हैं, उस जगह पे ना उड़ाए। बाकी आप गेहूं लगा सकते हैं और चने भी लगा सकते हैं। बस इसी का प्रकार ध्यान रखिए आप। सिर्फ प्याज नहीं लगा सकते हैं, बाकी अन्य फसल कोई भी ले सकते हैं। आप चने भी ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं, वापस मटर भी ले सकते हैं, सिर्फ प्याज को छोड़ के। और ये दवाई दूसरी भी आती है, वेलर 32 भी आती है, वो भी काम करती है, पर वो थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि वो उसका 950 रुपये का लीटर आता है। और ये स्टाम जो आती है 450 रुपये की आती है, और 60 से 70 रुपये की पर सूट मिलती है, और ये 1 बीघे में पर्याप्त है। तो ये हमारे खेत पर जो पानी चल रहा है, हमने खाद भी उड़ा दिया और उसमें मिला भी दी दवाई, और 2-3-4 पाटे उड़ा दीजिए। अगर रात को आपको लगता है कि 10 से 12 पाटे पी जाएंगे तो उस हिसाब से भी आप उड़ा सकते हैं, क्योंकि रात में धूप नहीं रहती है तो दवाई ख़राब नहीं होती है। दिन में दवाई का ख़राब होना धूप से होता है, तो आप ध्यान रखिए।